अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आपण इयत्ता 5वी विषय मराठी ची कविता क्रमांक 4 चा अभ्यास करणार आहोत। कविता क्रमांक 4 सुंदरतेची भेंट। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मतलब समझेंगे, फिर हम उसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न उत्तर को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को सिर्फ पढ़ते हैं। चलिए, ऐका व वाचा। झुळझुळ वाहे झरा, तयाचे पाणी हो निर्मळ, संत वाहते नदी घेऊनी, निळसर निर्मळ जल, खट्याळ वारा वाह वाहता, घेऊनी ताजी हवा, कड्या फुलांचा सुगंध संगे, रोज वाहते नवा। सूर्य देतसे पिवळे सुंदर, स्वर्ण रंगी ऊन, निसर्ग गातो निर्मळ गाणे, लख लखीशी धूम। कुणी शिकवली अशी स्वच्छता, या साऱ्या दूतांना, निसर्ग झाला गुरु तयांचा, दिला पाठ सर्वांना। जिथे स्वच्छता तिथे देवता, हेच आमचे ब्रीद, जीवन निर्मळ परिसर निर्मळ, हीच आमची जिद्द। तो ही होती कविता सुंदरतेची भेंट। अब हम इसका मतलब समझते हैं बच्चों। चलिए, कविता क्रमांक 4 सुंदरतेची भेंट, यानी बच्चों इसका मतलब होता है खूबसूरती का तोहफा। सुंदरतेची भेंट यानी खूबसूरती का तोहफा। अब एक एक लाइन का मतलब हम समझते हैं। ऐका वाचा यानी कि सुनो और पढ़ो। झुळझुळ वाहे झरा, झुळझुळ का मतलब होता है झरझर, झरना बहता है। झरा, झरा का मतलब होता है झरना। तयाचे पानी हो निर्मल, यानी तयाचे पानी हो निर्मल, यानी उसका पानी कैसा हो, साफ और शफाफ हो जाए। संत वाहते नदी घेऊनी, निळसर निर्मल जल, यानी कि नदी क्या कर रही है, नीला नीला पानी लेकर, संत आहिस्ता आहिस्ता बहती है नदी, नीला और निर्मल पानी, साफ व शफाफ पानी लेकर वो क्या कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बह रही है। कैसे जा रही है, खट्याळ वारा वह बहता, घेऊनी ताजी हवा। ये दो लाइन का मतलब क्या होता है कि जो हवा है वो शरारती हवा तेजी से चलती है और अपने साथ लेकर ताजी हवा। कड्या फुलांचा सुगंध संगे, रोज वाहते नवा। कड्या फुलांच्या यानी कि कली और फूलों की खुशबू के साथ रोज चलती है नए अंदाज में। सूर्य देते से पिवळे सुंदर, स्वर्ण रंगी ऊन। सूर्य देते से यानी कि सूरज क्या करता है, सूरज देता है हमको पिवळे यानी कि पीला, पीली खूबसूरत, स्वर्ण रंगी यानी सोने जैसी चमकीली, सोने के मानिंद धूप। सूरज हमें क्या देता है, पीली और सोने के मानिंद हमको धूप देता है। ऊन का मतलब होता है बच्चों धूप का। निसर्ग गाते निर्मल गाने, लख लखीशी धूम। निसर्ग मतलब होता है कुदरती मनाजिर होते हैं, वो क्या करते हैं, गाने गाते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि निसर्ग जो कुदरती मनाजिर है वो क्या कर रहे हैं, साफ सुथरे गाने गा रहे हैं। और लख लखीशी धूम, चमकीली धुन के साथ क्या कर रही है, निसर्ग गाना गा रहा है। कुणी शिकवली अशी स्वच्छता, या साऱ्या दूतांना। कुणी शिकवली यानी किसने सिखाया, इतनी इनको सफाई किसने सिखाई, ऐसी सफाई इन तमाम खबर देने वालों को। दूत, दूत यानी खबर देने वाले, यानी कि तमाम जो कुदरती मनाजिर हैं, सूरज है, ये सारे कौन है, दूत हैं, खबर देने वाले हैं। निसर्ग झाला गुरु तयांचा, दिला पाठ सर्वांना। कवि
आगे कह रहा है कि निसर्ग, निसर्ग यानी कुदरत उनका गुरु बन गया है, यानी कि उनका उस्ताद बन गया है उन लोगों का, और सबको सिखाया। दिला पाठ सर्वाना, यानी कि सबको सबक, तमाम लोगों को सबक सिखाया है। जिथे स्वच्छता तिथे देवता हेच आमुचे वृद्ध, यहाँ सफाई होती है वहीं पर खुदा होता है, और यही हमारा नारा है। ही सामुचे वृद्ध यानी नारा, वृद्ध का मतलब होता है नारा। जीवन निर्मल परिसर निर्मल ही आमुची जिद, जिंदगी कैसी हो साफ शफाफ हो और हमारा आसपास का अहाता भी साफ सुथरा हो, और यही हमारी जिद होनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता जिसको हमने उसका मतलब समझा। अब हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ, इसके अल्फाज माने क्या है। बच्चों निर्मल, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ पवित्र, यानी कि साफ और शफाफ। दूसरा है खटियाड़, खटियाड़ का मीनिंग है खोड़कर, खोड़कर यानी शरारती। स्वर्ण रंगी सोन्याच्या रंगाप्रमाणे चकाकणारे, यानी सोने जैसे रंग की चमकदार, स्वर्ण रंगी का मतलब है। उसी तरह दूत, दूत मतलब निरोप किंवा बातमी सांगणारा, खबर देने वाला, पैगाम देने वाले को क्या कहते हैं, दूत कहा जाता है। पाठ यानी धड़ा, शिकवन यानी सबक सिखाना, कोई अच्छी चीज बताना, उसे कहते हैं धडा शिकवणे। आता आपण याचे प्रश्न उत्तर पाहणार आहोत। प्रश्न क्रमांक 1, एका वाक्यात उत्तर लिहा। प्रश्न क्रमांक 1, झरा कसा वाहत आहे? उत्तर, झरा झुडझुड वाहत आहे। प्रश्न क्रमांक 2, निसर्ग कोणाचा गुरु झालेला आहे? उत्तर आहे, निसर्ग झरा, नदी, वारा, सूर्य अशा सर्व दूतांचा गुरु झालेला आहे। प्रश्न क्रमांक 3, मुलांच्या मनात कोणती जिद्द आहे? याचे उत्तर आहे, मुलांच्या मनात जीवन आणि परिसर निर्मळ करण्याची जिद्द आहे। प्रश्न क्रमांक 4, वारा सोबत काय घेऊन वाहतो? उत्तर आहे, वारा आपल्या सोबत कड्या फुलांचा नवा सुगंध घेऊन वाहतो। प्रश्न क्रमांक 5 आहे, नदी कशी वाहते? त्याचे उत्तर आहे, नदी संथ वाहते, धीमी रफ्तार से बहती है। प्रश्न क्रमांक 6, मुलांचे वृद्ध कोणते? जिथे स्वच्छता तिथे देवता हे मुलांचे वृद्ध आहे। आता जोड्या जुडवा, प्रश्न क्रमांक 2 आहे, जोड्या जुडवा। पाणी कसं आहे? पाणीचं उत्तर आहे निर्मळ। वारा कसा आहे? खट्याळ। आणि ऊन कसी आहे? स्वर्णरंगी। तो ये क्या है, जोड़ियां, और यहाँ पर उत्तर उसके दिए हुए हैं। ही होती है आपली कविता सुंदरतेची भेट। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपियों में लिखें। तो चलिए बच्चों, खुदा हाफिज।